हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। तो आज मैं आप लोगों को आपका जो सिलेबस से रिलेटेड है उसके कुछ अपडेट है वो मैं बताने वाला हूं। आप लोग अपना सिलेबस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और झारखंड सरकार के द्वारा सिलेबस आपको दिया नहीं जा रहा है। जिस तरह हम आप और जितने सारे बच्चे जितने सारे विद्यार्थी झारखंड का है सारे परेशान है कि सिलेबस कब दिया जाएगा, तो झारखंड के शिक्षा मंत्री भी पूछ रहे हैं कि आप बच्चों को सिलेबस कब देंगे। आखिर सिलेबस में जो कटौती है उस पर सहमति बन गई है कि मीन्स आपका सिलेबस बन के तैयार भी है, आप इतने % सिलेबस काट दिए भी है, लेकिन यह जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इसके पीछे क्या कारण है, वो झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है वो जैक अधिकारी से और जैक अध्यक्ष है और जो इसका सिलेबस तैयार कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या कुछ अपडेट है आपका जान लेते हैं। कब तक आपको सिलेबस दिया जाएगा, क्या कुछ है इसमें लिखा हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं आपको। कि 4 माह बाद होनी है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। यस, आज से 4 महीने के बाद आपका मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभी तक जो सिलेबस है वो नहीं दिया गया है। सिलेबस में कटौती पर अब तक जो फैसला है वो फैसला लिया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, जानते हैं कुछ क्या कुछ लिखा हुआ है कि 4 महीने बाद राज्य में मैट्रिक व इंटर परीक्षा प्रस्तावित है। यस, लेकिन सिलेबस में कटौती पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। 8 जुलाई को मैट्रिक इंटर की रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ठीक है, इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम छात्रों को राहत दे सकते हैं, इसे देखेंगे और जरूरी हुआ तो सिलेबस में कटौती भी की जाएगी। इसके कुछ समय बाद 13 सदस्य कमेटी गठित की गई थी। यस, और जो सदस्यों की कमेटी थी 13 का वो गठित कर दिया गया था ताकि सिलेबस में कटौती कर दिया जाए। कमेटी ने प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग में भेज दिया है, शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। विभागीय सचिव ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मंतव्य भी लेने और दूसरे राज्य में सिलेबस में की गई कटौती को भी देखने का निर्देश दिया। इसके बाद जेसीईआरटी ने जैक से जो भी मंतव्य मांगकर अन्य राज्यों में सिलेबस में कटौती को देखने को कहा, लेकिन यह सब अब भी शुरुआती स्तर में ही है ना। मीन्स सिलेबस में कटौती किया गया, उसके बाद फिर अध्यक्ष को भेजा भी गया, सारे लोगों को जो सदस्य की कमेटी बनाई गई थी वो अपना मीन्स जिस लिए उनको काम दिया गया था, जो काम उनको सौंपा गया था वो कर लिए, लेकिन अभी तक आपका सिलेबस में कुछ भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट मंथ आपका सिलेबस पहुंच जाएगा आप लोगों को, लेकिन मुझे इस न्यूज़ से लग रहा है कि अब सिलेबस आप लोगों को पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा आपको। ठीक है, ठोस निर्णय नहीं लिया हो सका है। अफसोस की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 माह से ज़्यादा का समय बीत गया है, 3 महीने से ज़्यादा। वहीं अब तक सिलेबस में कटौती पर निर्णय नहीं होने का असर राज्य के छात्रों पर भी पड़ रहा है। उनमें असमंजस की स्थिति है कि सिलेबस कम होगी या नहीं होगी। नहीं तैयार हो पा रहा है मॉडल प्रश्न पत्र और हर साल राज्य में लगभग 7 लाख छात्र मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देते हैं और जिसमें से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार सिलेबस में कटौती करने का प्रस्ताव था। इस कारण अब तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं हो पाया है। इसका निश्चित ही छात्रों की परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ेगा। यस, बिल्कुल ही असर पड़ेगा। अगर मॉडल परीक्षा से देखने के बाद छात्र जो हैं वो समझ पाते हैं, छात्र जो है वो अपने परीक्षा की तैयारी कर पाते हैं, तो अभी तक आप सिलेबस भी नहीं दे रहे हैं और तो फिर मॉडल प्रश्न पत्र कहाँ से दिया जाएगा। पहले सिलेबस आएगी उसके बाद ना मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा और मॉडल प्रश्न पत्र देखकर छात्र जो हैं वो अपने तैयारी शुरू करेंगे, तो मॉडल प्रश्न दिया ही नहीं जा रहा। जब तक सिलेबस नहीं आएगा तो मॉडल प्रश्न कहाँ से दिया जाएगा। मॉडल प्रश्न तो पीछे का सिलेबस से बन नहीं सकता है। मॉडल प्रश्न का जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उस तरह से मॉडल प्रश्न बनाया जाएगा, तो सिलेबस जब तक दिया जाएगा तब ना, जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक सिलेबस फिर मॉडल प्रश्न कैसे बनेगा। सिलेबस में 50% तक की कटौती का प्रस्ताव, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता चल रहा है कि मीन्स 50% तक का जो सिलेबस है उसमें कटौती का प्रस्ताव है, लेकिन क्या कुछ है सुन लेते हैं। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के सिलेबस में 50% तक की कसौटी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिलेबस से वैसे चैप्टर को हटाया जाएगा जिसके बारे में विद्यार्थी पिछली कक्षा में पढ़ चुका है। ये तो बार बार लिखा जा रहा है
कि पिछले कक्षा में जो पढ़ चुका है उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन सिलेबस आपको दिया नहीं जा रहा है। इसका मुख्य पॉइंट देख लेते हैं कि 8 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने कोविड-19 की परिस्थिति को अध्ययन कर सिलेबस की कटौती की बात कही थी, जो कि अब तक कंप्लीट हुआ नहीं है। इसके लिए 3 माह पहले कमेटी की बनाई गई थी। कमेटी प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। कमेटी जो है 50% सिलेबस से कमी करके और शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है, जिसके कारण 7 लाख छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने पूछा क्यों नहीं हुई सिलेबस में कटौती। अब शिक्षा मंत्री भी पूछ रहे हैं कि मीन शिक्षा विभाग से कि अगर सिलेबस में कटौती क्यों नहीं किया गया है अब तक। अगर आपको सारा कुछ दे दिया गया है, 50% कटौती करके सिलेबस आपको दिया गया है, उसमें प्रस्ताव आपको पारित करना है, तो अभी तक आप जो हैं वो सिलेबस कटौती करके बच्चे तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये था आपका सिलेबस से अपडेट। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या लगता है कि झारखंड सरकार के द्वारा सिलेबस इस साल दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि मीन्स ये साल आपका, किसी ने कमेंट किया था कि शायद 2022 तक सिलेबस पहुंच जाएगा, तो उनकी कमेंट मुझे सही लग रही है कि मीन्स 2022 तक शायद झारखंड सरकार या जैक का अध्यक्ष जैक के द्वारा सिलेबस दे दिया जाए आप लोगों को। मीन्स अभी इस अपडेट से मालूम चल रहा है कि अभी आप लोगों का सिलेबस में बहुत लेट है। अभी आप जो सब्जेक्ट से जो भी बुक पढ़ रहे हैं, अपना जो फुल सिलेबस है उस फुल सिलेबस का अध्ययन कीजिए। सिलेबस में कटौती हो चुकी है, प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग से अभी तक कुछ भी इस पर अपडेट नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही आपके आगे आने वाले 4 महीने में एग्जाम है, तो आप अपना पढ़ाई स्टडी जारी रखें। सिलेबस के भरोसे मुझे लगता है कि मीन्स सच में 2022 में ही सिलेबस आएगा। ठीक है, तो ये था आपका अपडेट। और कुछ इस पर अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आप तो चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।